आखिर क्यों दे रहा है दिल धोखा? दिल का दौरा पड़ने के मामले आमतौर पर मोटापे और हाई कोलेस्ट्रॉल के शिकार लोगों के बीच देखने को मिलते हैं, लेकिन हाल ही में युवाओं में सामने आई ऐसी घटनाएं एक अलग और चिंताजनक तस्वीर पेश करती हैं। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें सैर, जिम में कसरत जैसी रोजमर्रा की गतिविधियां करते और शादी में नाचते समय लोग हार्ट अटैक के शिकार हो गए हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ठंड में ये समस्या बढ़ जाती है। करेंगे चर्चा, आप ये रिपोर्ट देखिए। आखिर क्यों दिल दे रहा है धोखा? सर्दियों में क्यों बढ़ता है हार्ट अटैक का खतरा? क्या जंक फूड कर रहा है आपके शरीर को खोखला? हमारे शरीर में दिल एक ऐसा हिस्सा है जिसका ख्याल दिल से ही रखना होता है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसके बिना जीना मुमकिन नहीं। दिल से जुड़े गाने और बातें तो बहुत खूब की होंगी, लेकिन क्या आप अपने दिल का ख्याल भी उसी तरह रखते हैं या इसमें लापरवाही बरत रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने पर ये दिल आपको धोखा भी दे सकता है। ग्वालियर से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई। गनीमत इस बात की रही कि मौके पर मौजूद महिला सब इंस्पेक्टर ने CPR दिया और उसकी जान बचाई। अंकल बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे, तो उनको साइड में लिटा के उनको CPR की मदद से उनको थोड़ा होश में लाया गया। फिर हमने अपनी FRV गोले के मंदिर से बुलाई और उनको हम अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां डॉक्टर ने बोला कि अभी खतरे से बाहर है। महिला पुलिस कर्मी की ओर से उठाए गए कदम की गृह मंत्री निरोत्तम मिश्रा ने भी सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दातिया की बेटी और ग्वालियर पुलिस में सूबेदार के पद पर मौजूद सोनम पराशर ने राह चलते बुजुर्ग की समय पर CPR देकर उसकी जान बचाकर सराहनीय और प्रेरणादायक कार्य किया है। आज वीडियो कॉल पर बात कर बेटी सोनम पराशर की हौसला अफजाई करने के साथ बधाई भी दी। लगातार हार्ट से जुड़ी हुई दिक्कतें सामने आ रही हैं। वहीं इस बारे में कार्डियोलॉजिस्ट विवेक त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने कई चौंकाने वाली बातें बताईं। कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि ठंड के बढ़ते ही प्रदेश में हार्ट अटैक के मामले बढ़ने लगे हैं। खास करके इमरजेंसी में हार्ट अटैक के कई मामले बढ़े हैं। कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि ठंड में सुबह घूमने से बचें, कोशिश करें कि गुनगुनी धूप में व्यायाम और एक्सरसाइज करें। ठंड के दिनों में इस समय ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने को जैसे मालूम है कि ये कुछ बीमारियां जो ठंड के वक्त में ज़्यादा होती है, जैसे कि हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं, अस्थमा होते हैं। ये ठंड का स्पेसिफिकली ब्लड के जो होमियोस्टेसिस में काफ़ी रोल रहता है कि अपन ये देखें कि ब्लड वेसल थोड़ी सिकुड़ती हैं ठंड को कंजर्व करने के लिए। दूसरा, थोड़ा ब्लड गाढ़ा होता है, थोड़ा कोआगुलेशन डिफेक्ट्स होते हैं। इसके कारण ट्रेडिशनली भी अगर हम देखें तो ठंड के दिनों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के इंसिडेंसेस बढ़ते ही हैं। दूसरा, एक और जो आजकल समझ में आया है कि यंग पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसका रीज़न ऑब्वियसली स्ट्रेस को मैं पहले मानूंगा। दूसरा, जो आजकल जो फिटनेस कॉन्शियसनेस हो गई है, विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन अपन एक्सेसिव जिमिंग कर रहे हैं, एक्सेसिव वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी एक इंसिडेंस का रीज़न हो सकता है। वहीं बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों को लेकर डाइटिशियन का कहना है कि डेली रूटीन में हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की भी सख्त जरूरत है। ऐसे फूड को शामिल करने की जरूरत है जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। वहीं सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड, अनहेल्थी फूड्स को छोड़ने के साथ कब्ज पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ऑयल का इंटेक हम लोग को कम करना है। एक ही ऑयल हमेशा नहीं खाना है, ऑयल को चेंज कर करके आप यूज़ करें। कभी सफोला, कभी सनफ्लावर, कभी सोयाबीन, कभी राइस ब्रांड। दूसरी चीज़ अपना सरसों ऑयल भी ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, कुछ भी चेंज कर करके ऑयल को यूज़ करना है। नमक जो है वो अपनी डाइट में, क्योंकि हमको BP भी कंट्रोल रखना है, नमक जो है अपनी डाइट में वो भी हम लोग को बहुत मेंटेन कम से कम। ऊपर से किसी भी चीज़ में नमक डाल के नहीं खाना। अगर वो आदत है तो वो हम लोग को अपनी डाइट से कम करनी पड़ेगी, ख़त्म करनी पड़ेगी। ऊपर से नमक डाल के ना खाएं बिल्कुल। पर डे जो हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी वो 3 ग्राम से 5 ग्राम तक रहेगी सॉल्ट की।
तो दिन भर में उतना ही इंटेक करना है। सारी तरीके की बेरीज आप खा सकते हैं, तो बेरीज अपनी डाइट में शामिल कर। यानी कि साफ है कि दिल का ध्यान नहीं रखोगे तो ये धोखा दे सकता है। ऐसे में ठंड के दौरान डॉक्टर से सलाह लेकर खास ख्याल रखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से दिल धोखा दे सकता है और इसीलिए अपने दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और भोपाल में 6 महीने में कितने मामले सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे। देखिए, बैरसिया से 22 ऐसे मामले सामने आए हैं। वहीं अशोका गार्डन जो क्षेत्र है वहां से 16 मामले सामने आए। बाग सेवनिया 15 मामले यहां से सामने आए और हबीबगंज से 30 मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर अचानक जो दिल है वो काम करना बंद कर देता है और ये सबसे हानिकारक होता है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, डॉक्टर राजू व्यास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी मैम। राजू जी, एक लाइन है गाने की, दिल तो बच्चा है जी। ये लाइन गाने में तो बहुत अच्छी लगती है और लोग अपने दिल को हर जगह इस्तेमाल करते हैं, दिल का ख्याल, दिल की बात, लेकिन कोई दिल का ख्याल क्यों नहीं रखता है वैसे जैसे कि रखना चाहिए। अगर बच्चा है जी, गाना गा सकते हैं, तो दिल को बच्चे जैसे ट्रीट भी तो कर सकते हैं ना। जी हाँ, तो इसमें ऐसा है कि अभी जो मैं थोड़ा आपका वक्तव्य सुन पाया उसके अनुसार इसको 2 अलग अलग चीजें हैं। वो ये है कि पिछले दिनों से जब से कोरोना महामारी का दौर हमारे देश में गुजरा, उस दौरान हमने देखा कि बहुत सारे मरीजों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ। कोरोना हमारे लिए एक नई प्रकार की बीमारी थी। तो साथ ही साथ हुआ ये है कि कोरोना में आपको सबको पता है, हम सभी लोगों को ये पता है कि कोरोना में क्लॉट फॉर्मेशन की एक संभावना काफी रहती है। और उसी के साथ साथ बहुत सारे जो लोग थे जिनको कि कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, उसमें कोरोनरी की जो आर्टरीज जो होती है, हमारे हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, उसके अंदर भी किसी न किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, जिसको सूजन का आना, ये हमने अक्सर देखा है। और कोरोना के इस दौर में हमने बहुत सारे यंग मरीजों में हार्ट अटैक होते हुए देखा है, या देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपने अपने ही न्यूज चैनल के द्वारा ये दिखाया कि छोटी उम्र को हार्ट अटैक हुआ, बहुत सारे लोगों का देहांत भी हो गया। तो ये एक नई बीमारी है हमारा, और ये एक प्रकार का रिस्क फैक्टर है। इसलिए अब आज के दौर में जब हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोरोना का ये दौर खत्म होने की कगार पे है, तो मैं आपके माध्यम से तमाम उन नौजवानों को जो कि रेगुलर अपना फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि अपना खेलते हैं, कूदते हैं, जिम में जाते हैं और किसी भी प्रकार की जो एक्सरसाइज करते हैं, उन सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि अपने रिस्क फैक्टर्स को हमें पहचानना पड़ेगा। साथ ही साथ जिन लोगों को कोरोना का पास्ट में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, उनको अपने दिल के लिए एक नियर बाय किसी फिजिशियन से अपना एक जनरल चेकअप जरूर कराना चाहिए, ये देखने के लिए। सर, एक और सवाल है मेरा, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि कोरोना काल में क्या उस तरह की समस्याएं थी, वैसे सिम्टम्स को हमें चेक कराना चाहिए, लेकिन क्या सर जो कोविड मरीज हैं, जो कोविड पॉजिटिव हैं, क्या उन्हीं को इस तरह की समस्या हो सकती है? कारण क्या है इसका और कैसे इससे हम ओवरकम कर सकते हैं? कोरोना तो एक रिस्क फैक्टर माना गया। आपको मैं आपको ये जानकर काफी वो होगा कि अब कोरोना का जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, वो एक प्रकार का रिस्क फैक्टर है। जिन लोगों को पास्ट में कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, उन लोगों को अपना कार्डियक स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होता है। क्लॉट फॉर्मेशन के कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना रहती है, और छोटी ही उम्र में हार्ट अटैक होने की संभावना उन सभी मरीजों में ज्यादा। बिल्कुल, तो कोविड के चलते हार्ट अटैक की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।